धन्वंतरी कंपनी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ कई लोगों ने मिलकर ये एफर्ट किया है इस प्रोडक्ट को आपके एरिया में लाने के लिए। इस प्रोडक्ट के लिए 200 साल से एक रिसर्च चल रही थी। इंसान का शरीर अगर हेल्दी है तो क्यों है और बीमार है तो क्यों है। ये रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच में। तो इस रिसर्च को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने। हेल्दी इंडिया अभियान है उनका। विजय भटकर एक भारत रत्न है, यानी कि भारत की महान हस्तियों से एक है। इस मॉलिक्यूल को पूरे एशिया के लिए उन्होंने 2027 तक एक मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ताकि दूसरी कंपनी को मिलेगा नहीं और कोई कंपनी इसको महंगा बेच नहीं सकती है। इस हेल्दी इंडिया अभियान को चला रहे हैं धन्वंतरी कंपनी के चेयरमैन है जो डॉक्टर रमेश पाटिल है। एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी 2 हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर वगैरह है, जहाँ बाईपास वगैरह भी होता है, कैसे हुए वहाँ। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल देने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है। ये ट्रायल के बाद इस प्रोडक्ट को सबसे पहले महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई इस प्रोडक्ट की। फिर यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लाने वाले हैं मंजीत जी जो मेरे बाजू में बैठे हैं। इनके द्वारा ये प्रोडक्ट यहाँ कैसे आया, पहले हम लोग ये देखेंगे गुजरात की भूमि पे ये प्रोडक्ट कैसे आया। मंजीत जी को खुद को एक बीमारी थी, उस बीमारी का नाम है सोरियासिस। बहुत डॉक्टर को वो बता चुके थे, कहीं भी ठीक नहीं हुआ था और काफी पैसे खर्चे कर चुके थे। उनके पुराने फोटोग्राफ भी हैं और अभी सामने भी बैठे हैं। जब उनको ये इतना अच्छा हो गया तो उन्होंने निश्चय किया कि अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इंसान के जीवन में क्रांति ला सकता है, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे स्प्रेड करना शुरू किया। इनको फिर यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिला, जैसे कि धनसुख भाई है, राजू भाई है, प्रदीप शर्मा जी है, अल्पेश भाई है, राजेश मेघवाल जी है और भी बहुत सारे हैं। सबका नाम लेते लेते 15 मिनट निकल जाएगी। वैसे काफ़ी नाम याद है मुझे। तो इन लोगों ने मिलकर एफर्ट लिया। ये सब लोग समझदार हैं, बुद्धि ईश्वर ने सबको दी है। इन्होंने इस प्रोडक्ट को यूं ही यहाँ फैलाना नहीं शुरू किया। इन्होंने भी रिजल्ट देखे अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। अब इसका रिजल्ट इतना क्यों आता है? क्योंकि सारा खेल जीवन में है 90 मॉलिक्यूल का। जब ये रिसर्च कंप्लीट हो गई तो इसको प्रूव किया गया उस लेवल पे इसको साबित कर दिया गया है कि अगर मैं पूछूं यहाँ बैठे हुए लोगों को कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होगा, तो यहाँ बैठे हुए सभी का जवाब होगा कि पानी हरा होगा। यस और नो? नहीं होगा? अच्छा, लाल होगा। कितना पक्का पता है आपको कि पानी में लाल कलर से लाल ही होता है, हरा नहीं होता है। इसी तरह ये हर मॉलिक्यूल का रिसर्च हुआ कि इसमें अगर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है तो प्लेटलेट बढ़ेगा ही, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है तो कार्टिलेज बढ़ेगा, बनना ही है। उस लेवल पे प्रूव हुआ, इसीलिए लैंसेट और पबमेड में इसका रेफरेंस है। लैंसेट पबमेड एक प्रकार की अथॉरिटी होती है मेडिकल की। ये दवा होने के कारण दुनिया को जो सर्टिफिकेट लगते हैं वो सारे हैं FDA वगैरह है। अब ये 90 मॉलिक्यूल कितने इंपॉर्टेंट है कि जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी को धोने के लिए एक आदमी रखते हैं। अगर उसने बरोबर नहीं धोई तो उसको डांटते भी है, उसमें पेट्रोल भी भरना पड़ता है और हर 3 महीने में एक बार सर्विसिंग कराते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी रकम लगी है। फिर ये शरीर है, फ्री में मिला है, इसकी केयर नहीं करते हैं, इसकी सर्विसिंग नहीं करते, नहीं करनी चाहिए क्योंकि फ्री में मिला है। सही बात है? हाँ बोल रहे सब लोग। कार से ज्यादा चिंता इस शरीर की करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी दूसरी खरीदी जा सकती है, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। आप किसी का ब्रेन नहीं ले सकते, किसी का हार्ट, किसी का लीवर, किडनी नहीं ले सकते। लीवर किडनी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगी, मैक्सिमम केस में ज्यादा साल चलती नहीं है। यानी कि ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ये अनमोल है। शरीर से बड़ा धन आपके पास है ही नहीं। इसको तोलने के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है तो दिखता है, घटता है तो दिखता है, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको एक पासबुक दी है बैंक वाले ने। लेकिन ये ऊपर वाला जो बैंकर है उसने हमें वो पासबुक नहीं दी है जिससे हम बॉडी का बैलेंस बढ़ता घटता देख सकें। तो हमारा बॉडी का जो बैलेंस है, हमारे बॉडी के 90 मॉलिक्यूल है, 90 तत्व।
ये 90 तत्वों का सारा खेल है। ये 90 तत्व करोड़ों की जायदाद है, संपत्ति है। एक उम्र के साथ या कई कारणों से ये वीक होने लगते, खत्म होने लगते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको बहुत ही नॉमिनल दाम में रिफिल करने के लिए धन्वंतरी लाया है इम्यूरिच। तो धन्वंतरी लाया है इसको नॉमिनल दाम में रिफिल करने के लिए इम्यूरिच नाम का एक प्रोडक्ट। अब आपको सरप्राइज होगी कि इम्यूरिच में क्या है। बच्चा जब पैदा होता है इस धरती पर, माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है। उस पहले 3 दिन के दूध से बच्चे को 90 तत्व मिलते हैं। जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। वो 90 तत्व जिंदगी में एक ही बार जो मिले थे, पैदा हुए थे तब 3 दिन, वो अगर जीवन भर चले गए तो आप जिंदा हो तब तक नाखून में भी बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। एक उम्र के साथ इसमें के कई मॉलिक्यूल वीक होने लगते हैं और खत्म होने लगते हैं। कई केस में कुछ कारणों से एक उम्र के पहले भी, और उसकी वजह से जब बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए वही मॉलिक्यूल फिर से चाहिए जो आपको एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा, यूनानी, आयुर्वेद, फूड सप्लीमेंट या कोई भी खाने की चीज से नहीं मिलता। साइंस की यही खोज 200 साल से चालू थी कि कहाँ से मिलेगा। तो साइंस को पता चला कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 मॉलिक्यूल है, 4 गुना पावरफुल है। ये इम्यूरिच बनी है पहले 16 घंटे के दूध से 90 मॉलिक्यूल डिराइव करके बनी हुई है इम्यूरिच। इसके अंदर ये 90 तत्व 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं। पहला हिस्सा जिसको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, दूसरा हिस्सा है इम्यूनोमोड्यूलेटर, तीसरा हिस्सा है एंटीऑक्सीडेंट। जिस ग्रोथ फैक्टर की बात की है 90 मॉलिक्यूल कंपनी ने बुक में लिख कर दिए हैं। जो लोग इंटरनेट जानते हैं उसमें कि एक एक मॉलिक्यूल को इंटरनेट पे अगर चेक करेंगे कि दुनिया में कितनी रिसर्च हुई, रोज 5 घंटा पढ़ोगे तो 1, 2, 3, 4 साल तक पढ़ना पड़ेगा तो भी खत्म नहीं होगा, उतना संशोधन हो चुका है। रोज 5 घंटा पढ़ाई करोगे सीरियसली तो भी खत्म नहीं कर पाओगे, उतनी रिसर्च इस प्रोडक्ट पे हुई है। तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा छोटा है, फिर बड़ा होता है, युवा होता है, ओल्ड होता है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। इसी तरह मनुष्य भी, इसी तरह कबूतर है, पेड़ है। हर चीज का एक क्रम है, बराबर। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है जहां पर हम उसे देख भी नहीं सकते। वही बच्चा एक दिन 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा, ग्रोथ फैक्टर क्या है? ग्रोथ फैक्टर बनता है पेप्टाइड से बनता है। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमीनो एसिड और लेस देन 50 अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। जब ये 50 के ऊपर होता है तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर और बाल की थिकनेस जो होती है 10,000 नैनोमीटर है। ये इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि सेल्स के अंदर एंटर होके माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है। अगर ये घटना हो सकती है तो इस पृथ्वी की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इससे ठीक ना हो सके। तो हम इसमें के कुछ ग्रोथ फैक्टरों के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि इसके अंदर है, सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जिसका पहला काम है सेल्स प्रोलिफरेशन, यानी कि हमारा शरीर सेल्स से बना है। कंटिन्यू सेल्स मरते पैदा होते हैं, ये घटना चलते रहती है। इस घटना को अच्छी तरह होने देना वो काम है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का। उस घटना को कहते हैं सेल्स प्रोलिफरेशन। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि एक इंसान का घुटने का सेल डिजेनरेट हो रहा है, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, हार्ट का या शरीर के कोई भी हिस्से का, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है सेल प्रोलिफरेशन के दौरान किसने क्या बनना है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहता है आप जाइए किडनी सेल्स बन जाइए, जरूरत वहाँ है। ये कहता है आप घुटने के सेल्स बन जाइए, जरूरत वहाँ है। ये कहता है नर्व सेल्स बन जाइए, जरूरत वहाँ है। जब तक ये घटना शरीर में घटित होती है तब तक हमारा शरीर फिट और परफेक्ट रहता है। जब प्रॉब्लम शुरू होता है ये घटना घटित नहीं होने पर इसका काम है एंजियोजेनेसिस।
प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बन सकती है अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल्स प्रोग्राम डेथ। हमारे सेल्स के अंदर प्रोग्राम है कब उसको मरना है, ये सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, इसलिए इसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। ये सब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से होता है। इसमें दूसरा ग्रोथ फैक्टर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में फायर ब्रिगेड कहेंगे। इसका काम है वुंड हीलिंग करना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में ये मदद करता है। गायनेक डॉक्टर कहते हैं ना कई केसों में कि गर्भ का विकास नहीं होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी, उसके लिए चाहिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो इसमें से मिलता है। यही फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्सीडेंट होता है और मसल आर्टरी वेन डैमेज होता है तो वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाता है। हमारे पास बम्बई में थाना में किस्सा है एक्सीडेंट का, मेजर एक्सीडेंट था पैर का, हड्डी के कई टुकड़े हो चुके थे, मसल्स के चूरे चूरे हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था इस आदमी का कोई चांस नहीं है कि जीवन में ये चल पाए। आज वो आदमी चल रहा है, थोड़ी सी डिफेक्ट है लेकिन चल रहा है। मजेदार बात यह है कि उसने सेकंड डे से ये दवाई लेनी शुरू की थी, सेकंड डे से, क्योंकि उनके डॉक्टर के लिए हमने एक लिटरेचर भेज दिया था। डॉक्टरों के लिए हमने एक लिटरेचर स्पेशल बनाया हुआ है 19 पेज का, साइंटिफिक एविडेंस उसके अंदर है, कौन से इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर क्या रिसर्च किया उसका रेफरेंस दिया हुआ है। वो 19 पेज जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जिसमें सारे रिसर्च एनालिसिस डॉक्टरों के लिए है। ऐसा ये अद्भुत है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। 1990 तक ये सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था। ये नट रहा है अभी लेटा देते, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रही है आपको। इसके अंदर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। 1990 तक ये सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था। 1990 के बाद ये जाना जाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। पिछले 2 साल से ये जाना जाता है ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर के नाम से। ये नाम मैंने रखा है। साइंस भी इसका नाम जरूर बदलेगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नाम उचित नहीं है। मैंने ये नाम क्यों रखा? क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है, हमारे बॉडी का भगवान है, डायरेक्टर है, इंजीनियर है, जो कहो वो है। IGF-1 मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है। ये कार्टिलेज को फिर से रीजनरेट करता है। कार्टिलेज क्या होता है? हमारे शरीर में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच जो गादी होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था कार्टिलेज वापस नहीं बनता है। अभी हमने देखा एक लेडी आ रही थी, उनके घुटने में काफी प्रॉब्लम था, यहीं बैठे कि यहाँ घुटने में काफी तकलीफ थी, कार्टिलेज डैमेज है। तो आज तक साइंस मानता था कि कार्टिलेज वापस नहीं बनता है, लेकिन IGF-1 कार्टिलेज फिर से बनाता है। ये बनने की प्रक्रिया का समय है 6 months to 3 years। पेशेंट को पेशेंस चाहिए। कहावत क्या है गुजराती में? धीरज ना पड़ मीठा। सुना है कहावत? सुना है? मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, बहुत मीठे फ्रूट बेचता है। धीरज ना पड़ मीठा, है ना? हाँ ठीक है। तो इसका काम है कार्टिलेज फिर से बनाना। साइंस का रिकॉर्ड था कार्टिलेज नहीं बनता है। साइंस का रिकॉर्ड था पेनक्रियास के बीटा सेल्स वापस नहीं बनते, इसके द्वारा बनते हैं। हमारे पास कई एग्जांपल इंसुलिन छूट चुके हैं। इससे लंग सेल्स वापस बनते हैं। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स वापस नहीं बनता है, IGF-1 से बनता है। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था किडनी के सेल्स वापस नहीं बनते, इससे बनते हैं। ये 5 प्रकार के सेल्स आज तक वापस नहीं बनते थे। ये रिकॉर्ड वर्ल्ड में ब्रेक हो चुका है, IGF-1 के थ्रू बनता है। और पूरे एशिया में IGF-1 सिर्फ इसी दवाई के अंदर है। ढूंढोगे तो भी इसके अलावा कोई दवाई में नहीं मिलेगा। ये IGF-1 बच्चों में कम बनता है तो हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनेगा तो हम उसको बौना कहते हैं, जोकर कहते हैं, हिंगोजी कहते हैं। IGF-1